अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि भारत के द्वारा अपने इंजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक तरफ जहां पर अमेरिका से इंजनों को परचेज किया जा रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अमेरिका के F414 इंजनों को भी भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत बनाया जा रहा है। हालांकि यहां पर 110 किलो न्यूटन के एक अलग इंजन की यहां पर तैयारी की जा रही है, जो कि भारत के 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए यानी कि AMCM Mark II के लिए बनाया जाएगा। और इसके लिए एक ऐसे पार्टनर को यहां पर तलाशा जा रहा है जो कि भारत को IP राइट्स के साथ ही 100% टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करे और साथ ही उसकी जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर कम से कम 120 किलो न्यूटन तक पहुँच जाए। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर आज की डेट में अगर हमारा जो कावेरी इंजन है वो भारी पड़ने वाला है। आप लोगों को पता ही होगा कि कावेरी इंजन के ड्राइव वेरिएंट को लेकर भारत को यहाँ पर सफलता मिल चुकी है और इन इंजनों का थ्रस्ट कैपेबिलिटी इतना अधिक नहीं है कि इसका इस्तेमाल तेजस मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्ट के अंदर भी किया जा सके। लेकिन वहीं पर अब ये दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से कावेरी 2.0 इंजनों को लेकर अपने कमर को कस लिया गया है और एक बार इन इंजनों को बनाने को लेकर भारत की तरफ से सफलतापूर्वक काम कर लिया जाता है तो इससे कई सारे देशों को बड़ा झटका मिलने वाला है, क्योंकि जो देश इंजनों को सप्लाई करके भारत से मोटा पैसा हर साल कमा रहा है, उन देशों की कमाई के ऊपर इन इंजनों के जरिए एक बहुत ही मोटा प्रहार किया जाएगा। ऐसे में अगर मीडिया रिपोर्ट्स की यहाँ पर बात मानी जाए तो ड्राई कावेरी इंजनों के बेस पर जो डेडिकेटेड वर्जन को भारत के अंदर तैयार किया जाना है, उसमें असल में केवल मात्र एक नया आफ्टर बर्निंग सेक्शन को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, बल्कि इसके साथ ही एक डेडिकेटेड वर्जन के वेट को भी यहाँ पर कम किया जाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि ये जो पूरा डेडिकेटेड वर्जन है, इनको तैयार करने को लेकर हमारी जो टीम है वो काफी मोटिवेटेड भी है और साथ ही यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इन डेडिकेटेड वर्जन को अंदर डिजाइन को यहाँ पर इम्प्रूव नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ कई तरीके के और भी चेंजेस इसके अंदर किए जाएंगे और इसके अंदर जो इनिशियल प्रोटोटाइप है उसके मुताबिक इन इंजनों का वजन काफी कम कर लिया जाएगा। हालांकि कावेरी इंजनों के इनिशियल वर्जन के वेट को यहाँ पर देखा जाए तो तब इसके प्रोटोटाइप का जो वजन था करीब 1400 किलोग्राम था, यानी कि करीब इन इंजनों के वजन में 165 किलोग्राम की ऑलरेडी कमी कर ली गई है। तो वहीं पर आने वाले समय में इसके वजन में और भी 55 किलोग्राम का कटौती कर ली जाएगी, जिससे कि इनकी जो थ्रस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इनके वजन को कम करने के लिए 4 स्टेप्स को उठाया जा रहा है, जिनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो नया फैन मॉड्यूल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DRDO की तरफ से इंजनों के लिए एक नया फैन मॉड्यूल को डेवलप किया जा रहा है, जो इंजनों के अननेसेसरी वेट को यहाँ पर कम करेगा और साथ ही इंजनों को यहाँ पर और भी ज्यादा एफिशिएंसी देगा और यहाँ तक इंजनों की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज होगी। वहीं पर जो दूसरा स्टेप होगा वो यहाँ पर कोर का बदलाव होगा और रिपोर्ट की माने तो इंजनों के अंदर जो कोर का इस्तेमाल किया जा रहा है वो आने वाले डेडिकेटेड वर्जन में एक नया कोर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो नो डाउट यहाँ पर इंजनों के वजन को कम करेगा, साथ ही एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। जबकि इसके अलावा आफ्टर बर्निंग मॉड्यूल की अगर बात की जाए तो इसमें कई सारे बड़े अचीवमेंट हासिल किए जाने हैं, जिससे कि एयरक्राफ्टों के इंजनों को आफ्टर बर्निंग इंजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा और आफ्टर बर्निंग सेक्शन को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि ये इस्तेमाल होने वाले आफ्टर बर्निंग सेक्शन के इस्तेमाल होने से यहाँ पर करीब 70 से 90 किलोग्राम का वजन कम हो जाएगा और ओवरऑल वजन को यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ ही इंजन की जो परफॉर्मेंस यहाँ पर बढ़ जाएगी और थ्रस्ट कैपेबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। जबकि यहाँ पर जो सबसे आखिरी स्टेप है वो यहाँ पर मटेरियल वेरिफिकेशन का है और इस मटेरियल को यहाँ पर चेंज किया जाना है और एक ऐसे मटेरियल को यूज किया जाएगा जिसका वजन ऑलरेडी यहाँ पर कम है। अब ऐसे में दावा किया जा रहा है कि इस इंजन के अंदर कुछ ऐसी मटेरियल का यूज किया जाएगा जो कि हल्का है और ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इस मटेरियल को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि इस इंजन के परफॉर्मेंस के ऊपर किसी भी तरह से यहाँ पर असर न डाले, बल्कि इंजन के पूरे वेट को यहाँ पर कम किया जाए। अब यहाँ पर जो ट्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल है वो इसी कंडीशन में भारत के द्वारा यूज करने का तैयारी कर ली गई है और इससे पहले इसका उपयोग घातक
अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर किया जाएगा, जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन है और रिपोर्ट के मुताबिक इसका डेवलपमेंट का काम चल रहा है और ड्राई कावेरी इंजनों के साथ ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि कोई छोटा मोटा ड्रोन नहीं है बल्कि तेजस एयरक्राफ्टों के जैसे ही बड़े आकार का एक बड़ा ड्रोन है। हालांकि इसका जो वजन है वो तेजस एयरक्राफ्टों से कम होने का दावा किया जा रहा है और इसी वजह से ये ड्राई कावेरी इंजन के द्वारा ऑपरेट कर लिया जाएगा। जबकि इसके डेरिवेटिव वर्जन को यहाँ पर देखा जाए तो दावा किया जा रहा है कि इसकी जो थ्रस्ट है वो करीब 90 किलो न्यूटन तक की होगी और अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में तेजस मार्क 1A और मार्क 1 एयरक्राफ्ट के अंदर इस इंजन को उपयोग किया जाएगा और तब आप मानकर चले कि अमेरिकन F404 इंजन को ये बड़े आसानी के साथ रिप्लेस कर पाएगा। ऐसे में F404 इंजनों का जो मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट है वो यहाँ पर करीब 85 किलो न्यूटन के आसपास है और 90 किलो न्यूटन का अगर कावेरी इंजन 2.0 इस्तेमाल किया जाता है तो बड़े आसानी से इन इंजनों को बदला जा सकेगा। हालांकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में जो F414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो करीब 98 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट को जनरेट करने में कैपेबल है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि कावेरी 2.0 का अगर आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट यहाँ पर 90 किलो न्यूटन होता है तो ये F414 इंजनों के मुकाबले में 8 किलो न्यूटन कम थ्रस्ट को प्रोड्यूस करेगा, जिससे डाउट यह है कि शायद इस इंजनों का उपयोग करके हुए F414 इंजनों को रिप्लेस ना किया जा सके। लेकिन वहीं जो भारत के द्वारा 42 एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का संकल्प रखा गया है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर माने तो इसका वजन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में कम होगा, लेकिन तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के मुकाबले में काफी अधिक होगा, जिसका सिंपल मतलब यही है कि F404 इंजनों का इस्तेमाल नहीं हो सकता है, जबकि F404 इंजनों के मुकाबले में कम थ्रस्ट वाले इंजनों का थ्रस्ट यहाँ पर कम होता है, तो इन एयरक्राफ्टों को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और अगर भारत तय समय पर 90 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट वाले इंजनों को तैयार कर लेता है तो नो डाउट यहाँ पर इसका उपयोग HL-42 इस एयरक्राफ्टों के अंदर भी किया जा सकेगा। अब यहाँ पर एक तरफ कावेरी इंजनों के डेरिवेटिव इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है तो वहीं पर दूसरी तरफ AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर भी आखिरकार एक अच्छी खबर आ रही है और रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि AMCA एयरक्राफ्टों की जो स्टेल्थ शिपिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है और AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना कॉन्फिडेंट है कि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा जो भारत के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे में देखा जाए तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और DDRALD के सेक्रेटरी डॉक्टर कामत की तरफ से यहाँ पर हाल ही में ये जानकारी दी गई है कि DRDO के अंदर काम करने वाले क्रिटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा AMCA को लेकर हाल ही में एक बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया गया है और ये अचीवमेंट है यहाँ पर इन एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ शिपिंग को पूरा करना। और बताया ये जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को अब इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि मिनिमम रडार क्रॉस सेक्शन इनका हो सके और ऐसे में यहाँ पर जो इंडिया के स्टेल्थ एयरक्राफ्टों की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर पूरा किया जा सके। और साथ ही कंफर्म ये भी किया गया है कि AMCA एयरक्राफ्टों के जो डिजाइन है वो बेसिकली एयरक्राफ्टों के 70% स्टेल्थ की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और साथ ही जो बाकी 30% स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल के ऊपर यहाँ पर डिपेंड किया जाएगा। और AMCA एयरक्राफ्टों को जिस तरीके से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अंदर तब्दील किया जाना है उसके लिए DRDO के द्वारा कई तरीके के मटेरियल का डेवलपमेंट यहाँ पर किया गया है और मटेरियल में रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल बेसिकली रडार सिग्नेचर को मिनिमाइज किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि इंफ्रारेड रिड्यूसिंग मटेरियल का भी यूज इसके अंदर किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि इसकी जो हीट जनरेशन कैपेसिटी है उसको यहाँ पर मिनिमाइज किया जाएगा और भविष्य में इन एयरक्राफ्टों में रडार एब्जॉर्बिंग स्ट्रक्चर का भी उपयोग किया जाना है, जो कि असल में एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जो एयरक्राफ्टों की स्टेल्थ फीचर को और भी ज्यादा इनहेंस करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखना यह होगा कि भारतीय DRDO इसके मटेरियल को और भी ज्यादा कितना स्टेल्थी बना पाता है ताकि एयरक्राफ्ट को ज्यादा स्टेल्थी बना पाए और इसके जरिए हमारा जो एयरक्राफ्ट होगा वो पूरी तरह से स्टेल्थी होगा और आने वाले समय में हम अपने AMCA फाइटर जेट को एक ऐसा फाइटर जेट बना पाएंगे जो कि 5.5 जनरेशन का माना जाएगा और ऐसे में
वो 6th जनरेशन से बहुत कम पीछे होगा, जिसके जरिए आप मान सकते हैं कि भारत अभी टाइम के साथ यहाँ पर इसके जो मैनेज कर रहा है और इसमें जो बनने में यानी कि प्रोडक्शन में अभी जो टाइम लग रहा है वो यहाँ पर मैनेज करते हुए देखा ये जाएगा कि जब अमेरिका जैसे देश 6th जनरेशन के फाइटर जेट को यहाँ पर बना रहे होंगे तो हमारा 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट भी बनकर तैयार होगा। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।